वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं और इंडियन इकॉनमी में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट किस चीज़ में आती है कि जो डेट्स होती हैं कि किस डेट को क्या हुआ है, वो सारी चीज़ें याद करना मुश्किल हो जाता है और भूल जाते हैं कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं। तो ये क्रिस्प शॉर्ट वीडियो होगी जिसमें हम इंडियन इकॉनमी के चैप्टर वाइज सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1707 को क्या हुआ, 1851 को क्या हुआ, 1907 को क्या हुआ, ऐसे सारी आपको ऐसे चैप्टर वाइज ढूंढने को नहीं जरूरत पड़ेगा। ये इस वीडियो में मैं पूरी चीज को कवर करवा रही हूँ। क्लियर? ठीक है, तो ये वीडियो है, इसमें से आप देख कर नोट्स बना लीजिएगा चैप्टर वाइज के कौन कौन सी डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी को हम मिस करके नहीं चलने वाले। ठीक है, तो नोट्स बना लीजिएगा, किसी चीज पे लिख लीजिएगा, ऐसी जगह पे रखिएगा जहां पर आपको ये दिखती रहे। एग्जाम से पहले एटलीस्ट 15-20 बार इसको देख लीजिएगा। बाकी आप पे डिपेंड है आप कितनी जल्दी इस चीज को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे। चैप्टर 1 है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1793 इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम, 1907 सेटिंग अप ऑफ टिस्को, ठीक है, टाटा स्टील वाली, 1861 ओपनिंग ऑफ सुएज कैनल, 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, 1850 इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एंड 1881 में क्या हुआ था, पहला ऑफिशियल सेंसस हुआ था। क्लियर? उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 2 आ जाता है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी हैं? 1950 को प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था। 1951 को पहला 5 ईयर प्लान आया था। 2015 में नीति आयोग है। 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन है। इंडियन पॉलिसी रेवोल्यूशन सेकंड 56 में आया था। फर्स्ट 48 में आया था। कार्बे कमेटी जो स्मॉल स्केल वालों के लिए बनी थी वो 1955 में थी। क्लियर? चलते हैं चैप्टर 3 के ऊपर। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 आ जाता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। वेरी इंपॉर्टेंट, सबको पता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को आई थी। 1948 में कैट है, 1995 में WTO है, 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, 2017 में क्या हो गया था, GST आ गया था। चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आ जाता है। 1998 को तपस मंजूमदार कमेटी अपनी एजुकेशन को लेकर चेंजेस आए थे, पता होना चाहिए। 2009 को राइट टू एजुकेशन एक्ट, 2014 को इंडिया पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया था। क्लियर? उसके बाद आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट। 1969 नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, 1982 नाबार्ड, फिर 1980 में तनवा आ जाता है, ठीक है, तमिलनाडु वुमन वाला याद है ना। 1970 में व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड बोल दें। 1991 से 2003 तक गोल्डन रेवोल्यूशन पीरियड है। 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना आ जाती है। चैप्टर 6 में सिर्फ एक ही चीज है, 2005 में मनरेगा। चैप्टर 7 में भी सिर्फ 3 चीजें हैं, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। 1974 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हुआ था। 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था। 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। क्लियर? वेरी इजी। ओके, सो दिस इज योर लास्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी जिसमें सबसे ज्यादा डेट देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा किस चीज की डिस्कशन हो रही है? इंडिया पाकिस्तान चाइना, इंडिया पाकिस्तान चाइना, बस वो। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया कंपैरिजन विद नेबर्स। 1947 इंडिया आजाद हुआ था। 47 में पाकिस्तान भी आजाद हुआ था। 49 में चाइना इंडिपेंडेंट हुआ था। 51 में 5 ईयर प्लान आया था इंडिया में। 53 में 5 ईयर प्लान आया था चाइना में। और 56 में 2 ईयर्स का गैप है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इधर 1 ईयर का इधर 2 ईयर का। 5 ईयर प्लान आया था पाकिस्तान में। 1958 GLF, 65 GPCR। 1991 में आप सब जानते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी भी आई थी, रिफॉर्म्स हुए थे इंडिया में। 78 में रिफॉर्म्स हुए थे चाइना में। 88 में रिफॉर्म्स हुए थे पाकिस्तान में। और बांग्लादेश इंडिपेंडेंट कब हुआ था? 1971 में। 1979 को वन चाइल्ड पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था और 2015 में वो पॉलिसी जो थी वो खत्म कर दी गई, अबॉलिश कर दी गई। क्लियर? बहुत आसानी से हो जाएगा। शॉर्ट क्रिस्प वीडियो है, 5 मिनट के अंदर मैंने, 5 मिनट भी नहीं, 4 मिनट के अंदर, 1 मिनट तो पहले इंट्रोडक्शन दे दिया था, उसके बाद 2-3 मिनट के अंदर ही मैंने 8 चैप्टरों की इंपॉर्टेंट डेट्स निकाल के रख दी है। काम कितना आसान हो गया, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस इसको याद करिएगा ध्यान से। और प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। आपका एक लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू सो मच।